हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे प्रीपोजिशन एट, ऑन, बाई, बिफोर, इन। ये 5 प्रीपोजिशंस टाइम एंड डेट के लिए आते हैं। अभी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है आपको यहाँ ये समझना है। तो सबसे पहले आप यूज करते हैं यहाँ एट। एट अक्सर टाइम के लिए आता है। फिर ऑन देखेंगे, ऑन भी हमेशा टाइम के लिए आता है। बाई का भी यूज हम करते हैं टाइम के साथ। बिफोर ये भी टाइम के लिए आता है और इन भी आता है। ये 5 प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो सभी टाइम के लिए आते हैं और कुछ कुछ इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लिख देंगे, इस तरह से पहले देख लेंगे। दीज prepositions can also be used for, या used for कहें या used with कहें, एक ही बात है। with date and time, ये दो पर फोकस करना है कि ये सभी 5 प्रीपोजिशंस का यूज हम डेट के लिए भी करते हैं और टाइम के लिए भी करते हैं। एक एक करके यहाँ पर स्पष्ट करते मैं चलूंगा। सबसे पहले एट। एट ए टाइम। एट का यूज हम सबसे पहले टाइम के साथ करते हैं। और टाइम में क्या देखेंगे, छोटा छोटा पार्ट, जैसे at dawn, at dusk, at twilight, at daybreak, at sunrise, at sunset, at noon, at midnight। 24 घंटा में ये सब छोटा छोटा टाइम का पार्ट है, स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम है। और ये सभी जगह इन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन का प्रयोग भी नहीं करेंगे लगभग में, लेकिन एट का प्रयोग हम हमेशा करेंगे क्योंकि छोटा छोटा पार्ट है और छोटा पार्ट के साथ एट का सबसे अधिक यूज होता है। फिर सेकेंड में इसमें लिखेंगे एट एंड एज। अब यहाँ पर एज के साथ भी हम लगाते हैं। जैसे कोई भी टाइम एज दिखाना चाहेंगे, जैसे आप लिखते हैं at 20, at 20, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं at the age of 20। अब इसको हम सेंटेंस में बनाएंगे। कैसे सेंटेंस बनाएंगे? He left college। अब यहाँ पर हम चाहें तो at 20 लिख दें या at the age of 20 लिख दें। बड़ा लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, छोटा में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं या छोटा चाहते हैं। जैसे he left at the age of 20, देखिए कितना बड़ा हो गया ना। जब लगे आपको कि सेंटेंस हम बड़ा बड़ा बनाना है तो हम इस तरह का यूज करेंगे। जब हमें लगे कि छोटा में काम चलाना है तो एट 20 लगा देंगे। तो ये दोनों तरह से इसमें यूज होता है। फिर थर्ड नंबर में देखेंगे। अब जैसे बहुत ऐसे कंडीशंस भी आते हैं जिसमें बिगिनिंग, जैसे एट द बिगिनिंग कहते हैं, एट द एंड कहते हैं, एट लास्ट कहते हैं। इस सब में हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे
एट द बिगनिंग, शुरू में, या फिर एट द लास्ट, इस तरह का भी यूज आता है। तो इसमें आप शॉर्ट इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज लिखेंगे शुरू में, तो एट द बिगनिंग, इसको आप सेंटेंस देखें। एग्जाम्पल के रूप में आप जिसे करते हैं, एट द बिगनिंग ही वाज डल, but later he became wise। आप ऐसे बना दिए। तो इस तरह से सेंटेंस इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑन के बारे में जानेंगे। ऑन का यूज कैसे होता है टाइम के साथ। सबसे पहले विथ द नेम ऑफ डे, अगर कोई दिन का नाम रहे, जैसे मंडे, संडे, कुछ भी लिखना रहे, तो इसमें इन मंडे नहीं होता, एट मंडे नहीं होता, टू मंडे नहीं होता है, ऑलवेज इसमें ऑन का प्रयोग होता है। आप लिखेंगे ऑन मंडे। आप चाहें तो इसको प्लूरल में बना सकते हैं, लेकिन ये हैबिचुअल दिखाएगा। जैसे एवरी संडे को दिखाना चाहते हैं तो लिख देंगे ऑन संडेज। केवल एक संडे को दिखाना चाहते हैं तो ऑन संडे। तो इस तरह से किसी भी दिन के नाम के साथ आप ऐसा लगा सकते हैं, इसमें गलती नहीं होगा। चलिए दूसरा में अब जैसे देखते हैं, अगर मान लिया कि ऐसा दिया रहता है, खास करके कोई सर्टेन टाइम और डेट दिया हुआ है, सपोज सर्टेन डेट है, तब क्या करेंगे। सर्टेन डेट का मतलब क्या, जैसे आप ऑर्डिनल में ले लें, ऑर्डिनल नंबर डेट के साथ अगर ऐसा आता है, जैसे आप कहते हैं गांधी जी वाज बॉर्न ऑन। अब यहाँ देखिए जो ऐसे लिखते हैं ना सेकेंड थर्ड, इसी को कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो ऑन 2 अक्टूबर, कोई भी डेट ऐसा लिखते हैं ऐसे करके, तो उसमें हमेशा ऑन का ही प्रयोग होता है। अब जैसे सर्टेन टाइम को ही आपको दिखाना रहे, सर्टेन टाइम का मतलब क्या, जैसे करना चाह रहे हैं सुबह में, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ऑन द मॉर्निंग, ऑन आफ्टरनून। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गलती नहीं होगा। ऑन द नाइट भी कर सकते हैं, अगर खास दिखाना चाहें तो ऑन द नाइट भी लिख सकते हैं। रात में, खास रात को दिखाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऑन द इवनिंग भी लिख सकते हैं, ये भी सही होता है। कभी कभी हम लोग जैसे एग्जैक्ट टाइम को दिखाना चाहते हैं, जैसे विथ सर्टेन o'clock, जैसे 9 बजे पूरा पक्का कहना चाहते हैं, इसमें आप लिख देंगे ऑन 9 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ, न 9 बजे का 1 मिनट पहले भी और न 1 मिनट आगे। एग्जैक्ट टाइम को जब शो करना चाहते हैं इसमें आप ऑन लगाते हैं। ऐसे भी आप कहते हैं, जैसे कि कोई मान लिया कहता है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है पंक्चुअल, इसको आप कह सकते हैं। पंक्चुअल का कंसेप्ट देता है, कुछ सर्टेन टाइम को जब शो करिएगा इसमें आप कहते हैं ऑन टाइम, यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं लगा सकते।
अब हम लोग बाई पर विचार करेंगे। बाई के साथ भी टाइम का यूज होता है, लेकिन कैसे? तो बाई के टाइम, देखिए यहाँ पर आप डेट का भी यूज कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखेंगे। या फिर पीरियड ऑफ टाइम भी शो करे तो इसमें आप लगा सकते हैं इस तरह से। या बिफोर भी कहना चाहते हैं, इसमें बिफोर भी लगा देंगे। या बाई का मतलब समझते हैं? बाई का मतलब होता है जैसे तक के सेंस में, जैसे कल तक। खास करके इसका बाई का प्रयोग हम लोग आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों के साथ इसका यूज करते हैं बाई का। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यही होता है कि तीनों का इसमें कैसे यूज होगा इसमें। अब जैसे कहेंगे कि तुम्हें 6 बजे तक, अच्छा होगा कि 6 बजे तक स्टेशन पहुंच जाओ। पहुंच जाओ यानी अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी हम पहुंचे नहीं है, ठीक है, पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में आप कैसे लिखेंगे, यू हैड बेटर रीच द स्टेशन बाई 6 o'clock। देखिए आप ऐसे कर दिए, हो गया 6 बजे तक। You must come here by tomorrow evening। कल शाम तक तुम यहाँ अवश्य आ जाओगे, अवश्य आ जाओ। तो इस प्रकार का जब भी कहीं दिखाना रहता है तो इसमें हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में तो स्पेशल इसका यूज होता है, जैसे आप यूज करते हैं बाई द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक। COVID-19 must be कंट्रोल्ड। इस साल के अंत तक कोविड-19 को अवश्य कंट्रोल कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक तरह से मस्ट भी कह रहे हैं ना, ये संभावना को दिखा रहे हैं, ऐसा आशा लग रहा है कि कर लिया जाएगा। ये गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा सरकार की नीति से या जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखना होगा कि बाय द एंड जो लगाते हैं ना, ये फ्यूचर परफेक्ट में खास करके ऐसा लगाते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट के अलावे भी हम मस्ट या मस्ट भी कहीं भी लगा सकते हैं। पैसिव वॉइस में आ गया है, यहाँ शैल हैव बीन भी कर सकते हैं, विल हैव बीन भी कर सकते थे, आप ऐसे भी लगा सकते तो फ्यूचर परफेक्ट में चला जाता। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में भी हो जाता है और जनरल किसी भी सेंटेंस में आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बिफोर, बिफोर का यूज हम कहाँ करेंगे पता है आपको? बिफोर का मतलब क्या होता है कि पहले, लेकिन बिफोर में कुछ कुछ कंफ्यूजन विद्यार्थी को हमेशा रहता है। क्यों, कैसे, इसको स्पष्ट करके देखेंगे। बिफोर केवल प्रीपोजिशन नहीं है, बिफोर एक कंजक्शन भी है, एक एडवर्ब भी है और एक प्रीपोजिशन भी है। लेकिन प्रीपोजिशन में इसका 2 तरह का एप्लीकेशन होता है। इसको आप यहाँ सबसे पहले देख लेंगे एज ए कंजक्शन। पहले हम इसको कंजक्शन में यहाँ पर 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। इस तरह से एक पहचानने का तरीका होता है, क्योंकि मैं कंजक्शन अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक आ गया प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, इसलिए इस पर बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ कि जब भी कंजक्शन की बात करते हैं एक सेंटेंस ये होता है और बिफोर से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस ये होता है। ये 2 सेंटेंस होता है, हमेशा इसमें ध्यान रखें। बीच में 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो उसको कंजक्शन करते हैं। ऐसे 2 वर्ड को भी जोड़ता है, लेकिन बिफोर
दो वर्ड को नहीं जोड़ता है, ये हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ता है। आप टाइम एंड टेंस में भी ऐसा पढ़ा है, he had gone before I came, मेरे आने के पहले वह जा चुका था। यहाँ देखिए दो सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, बीच में कंजक्शन का काम कर गया। तो कंजक्शन का मतलब यही होता है दो सेंटेंस को यहाँ जोड़ना, तब कंजक्शन हो गया। फिर एक आता है एडवर्ब। अब एक एडवर्ब भी होता है बिफोर। एडवर्ब का काम क्या होता है? वर्ब की विशेषता बतलाना, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाना, और कुछ एडवर्ब की विशेषता भी कुछ एडवर्ब बतला देते हैं। तो इससे पता चलता है कि इसका पोजीशन डिफरेंट होगा। वर्ब के बारे में कुछ कहेंगे, जैसे हम लिख दें आई हैव सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। अब हिंदी में समझे, पहले देखा, यानी हिंदी में वर्ब के जस्ट पहले आता है। इंग्लिश में बहुत कंडीशंस है, ज्यादातर बाद में आता है, लेकिन कुछ कंडीशन मान लिया कि यहाँ पर नहीं होता ये, तो वर्ब के तुरंत बाद आता है आई हैव सीन बिफोर, मैंने पहले देखा है। एक ऑब्जेक्ट आ गया तब उसके बाद रख दिए। तो ये तरीका होता है, तो ये एडवर्ब का पार्ट होगा, क्योंकि वर्ब के बारे में करा पहले देखा है, यानी देखना के बारे में विशेषता बतला रहा है। तो वर्ब के बारे में जब विशेषता बतलावे तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब। लेकिन यहाँ मेन जो फोकस हमें करना है ये है एज अ प्रीपोजिशन। मेन फोकस करना है प्रीपोजिशन के रूप में, ये देखना है कि प्रीपोजिशन में कैसे इसका यूज होता है। प्रीपोजिशन में इसका दो तरह से यूज होता है, इसका दो मीनिंग होता है। एक होता है जैसे इसका देखेंगे बिफोर यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। ऐसे डिक्शनरी आदि में या कुछ ग्रामर में भी अक्सर देख लेंगे कि इन फ्रंट ऑफ का यूज भी मनुष्य के लिए कर देते हैं, जो ग्रामर के अनुसार गलत है। बिफोर का यूज हम मनुष्य के लिए करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे वस्तु के साथ। लेकिन अब क्या कहें, कुछ लोग कर देते हैं बोलचाल में, लेकिन वो बोलचाल का भाषा डिफरेंट होता है। जब ग्रामर की बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर का इन फ्रंट ऑफ आने देखिए कैसे, ही वाज स्टैंडिंग बिफोर मी। यहाँ बिफोर का मतलब पहले का सेंस नहीं है, वह मेरे सामने खड़ा था। यहाँ पर के सामने रहता है, तो इस तरह से हम बिफोर यूज कर रहे हैं। अब इसको कुछ लोग पहले समझते हैं, वो मेरे पहले खड़ा था, मीनिंग डिस्टर्ब हो गया ना, तो इसलिए ऐसा मीनिंग यहाँ यूज नहीं करेंगे। पहला हो गया। दूसरा इसमें एक बिफोर का मीनिंग और होता है विथ पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करते हैं, कोई सर्टेन बात करते हैं। और बिफोर का मीनिंग जानते हैं अर्लियर होता है, इसको मान के चलिए किसी चीज के पहले को शो करेगा, टाइम के पहले शो करेगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं। जैसे ही विल रिटर्न, वह लौटेगा बिफोर 10 o'clock। देखिए 10 बजे के पहले वह लौटेगा, तो यहाँ पर ये टाइम को दिखा दिया, पॉइंट ऑफ टाइम, और इन फ्रंट ऑफ जब आया तो के सामने दिखा दिया। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमेशा आपस में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। बिफोर कहाँ लगेगा, बाई कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, है ना। ये सब प्रीपोजिशंस हमेशा आपको परेशान करता है, लेकिन इसमें ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए इसमें इन का भी प्रयोग आएगा, इनके साथ कुछ देखे कंडीशंस। टाइम के लिए इनका प्रयोग बहुत बेहतर ढंग से होता है, बल्कि कुछ ऐसे डिवीजन ऑफ डे है, दिन का अगर हिस्सा है उसको बांट लें,
तो अक्सर इसमें आप देखेंगे फर्स्ट में डिवीजन ऑफ द डे, इसको आप ब्रेक करके देखते हैं तो जैसे लिखते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द डे टाइम, इन द नाइट। देखिए इस तरह से आप इनका प्रयोग डिवीजन ऑफ टाइम के साथ करते हैं। और कभी कभी आप डायरेक्ट इन टाइम बोल देते हैं। इन टाइम का मतलब होता है नॉट लेट। जैसे आप कहेंगे द ट्रेन इज इन टाइम टुडे। आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी अच्छा लगेगा, वहाँ भी लगा सकते हैं। द ट्रेन इज इन टाइम टुडे, आज ट्रेन बिल्कुल समय से है, मतलब कि नॉट लेट। अब इसी में अगर हम कर देते हैं इन गुड टाइम, तब क्या होता है, देखिए इन गुड टाइम, गुड हमेशा पॉजिटिव कंसेप्ट देता है, तो आप इसको लिख सकते हैं विथ ए कंफर्टेबल मार्जिन, विथ अ कंफर्टेबल मार्जिन। यानी आप आसानी से किसी काम को कर सकते हैं, तो ऐसे जगह में आप इनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे बिगनिंग की बात किए थे तो एट द बिगनिंग आप लगा रहे थे, यहाँ पर आप चाहें तो इन द बिगनिंग का भी प्रयोग करेंगे, गलत नहीं होगा। इन द इंड भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ये भी सही होता है। यानी एट का भी यहाँ प्रयोग होता है और इन का भी प्रयोग होता है, कि दोनों अपने आप में बिल्कुल सही। अब जैसे कह दें एग्जाम्पल में इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में, यानी धरती के शुरुआत में, पीपल यूज्ड हैंड टूल्स, यानी हाथ से पकड़ के औजार का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से सेंटेंस आ गया इन द बिगिनिंग। यहाँ पर आपको लगे एट लगाना है तो एट द बिगिनिंग, यानी यहाँ पर इस तरह का मिस्टेक्स नहीं होगा। आप एट भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसी तरह का कुछ कंफ्यूज प्रीपोजिशंस को लेकर आऊंगा और उसके डाउट्स को क्लियर करूंगा। थैंक्स।